बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है केमिस्ट्री की बुक का। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, यानी ये इतना छोटा है कि इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर से मुराद मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की बारीकी में जाते हैं हम, बारीकी से बारीकी जितनी गहराई में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बिल्डिंग के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें बाहर से नज़र आता है कि इमारत है, इमारत के अंदर हमें फिर पता चलता है फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स में हमें पता चलता है फिर कमरे हैं, कमरे में हम देखते हैं कि दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, फिर दीवारों में हम देखते हैं ईंट वगैरह है, रेत है, सीमेंट है, वगैरह वगैरह। यानी हम बारीकी से बारीकी और गहराई से गहराई में जाते जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। एटम जो है वो एटम का दरमियानी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। पॉजिटिव चार्ज ये हार्ड होता है, डेंस होता है, सख्त होता है और गाढ़ा होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया होता है इसके बाहर गोल दायरों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो सेंटर में है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, बाहर वालों को बोलते हैं शेल्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया होता है न्यूक्लियस के बाहर गोल दायरों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये तो आपको जनरल सा बता दिया गया। अब फौरन ये पता नहीं चला कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या वो हार्ड होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पे बहुत सारी मेहनत हुई, बहुत सारे साइंसदानों ने बहुत सारा काम किया, फिर जाके एटम का स्ट्रक्चर जो है वो वाज़ेह हुआ। तो सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था, यूनानी फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस साइंसदान का नाम है। यूनानी फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे पार्टिकल्स, टेनिंग कहते हैं छोटे पार्टिकल्स को, छोटे ज़र्रात को टेनिंग कहते हैं छोटे को, पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को। टाइनी छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है जो कि इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल का मतलब है जिसको तकसीम ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, तकसीम ना किया जा सके, जिसको छोटा ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इंडिविजिबल। तो डेमोक्रिटस ने ये इंडिविजिबल का वर्ड लिया वर्ड एटोमोस से। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है एटोमोस, उसका मतलब है इंडिविजिबल। और इंडिविजिबल आपको बताया है कि जो तकसीम ना हो सके। डेमोक्रिटस के बाद 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। यानी उसने भी डेमोक्रिटस से मिलती जुलती बात की कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अगेन उसने कहा इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम्स का। अब 19वीं सदी के आखिर तक यही समझा जाता रहा कि एटम जो है वो मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में बाकी साइंसदानों ने भी बहुत सारे तजर्बात किए, बहुत सारा काम किया, जिससे हमें ये बात वाज़ेह हुई कि एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर भी मुश्तमिल है। एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है, किसमें? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, जो कि उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी ख़ास पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से साइंसदान थे? गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, डाल्टन और बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया, जिससे हमें ये पता चला कि एटम
को मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, यानी उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि क्या है आप ये कह सकते हैं एटम इन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है कि एटम के हिस्से हैं, ये एटम के हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या आप ये भी कह सकते हैं कि एटम इन 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, या एटम इन 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अब वो तमाम तजर्बात और वो तमाम थेरीज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर मुश्तमिल होती है, वो तमाम तजर्बात और वो तमाम थेरीज जो एटम की साख के हवाले से दी गई। सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, जो मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता, वो हार्ड है, सख्त है। डेंस का मतलब है गाढ़ा है, स्फीयर का मतलब है गोल है, इंडिविजिबल का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके। हार्ड का मतलब है सख्त, डेंस का मतलब है गाढ़ा, स्फीयर का मतलब है गोल। यानी एटम गोल होता है, गाढ़ा होता है, सख्त होता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये कहा डाल्टन ने। 1886 में गोल्डस्टाइन एक साइंसदान था, उसने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, उसका पता लगाया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। इसी तरह 1897 में जे थॉमसन एक साइंसदान था, उसने ऐसे पार्टिकल्स का पता लगाया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इन पार्टिकल्स को, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी और इन पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहे गए, यानी ये उनके बुनियादी ज़रात हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं। फिर जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने अपनी प्लम पुडिंग थ्योरी दी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है? कि ऐसी चीज़ कि बहुत बड़ी चीज़ में किसी छोटी चीज़ को डुबोया गया होता है। ये कहती है, प्लम पुडिंग थ्योरी कहती है कि एटम्स जो है सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये एटम है तो इसके सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज के सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। प्लम पुडिंग थ्योरी ये कहती है कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी ये कहती है कि एटम जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ये देखें ऐसे, ये अगर एटम है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद टिनी नेगेटिव चार्ज टक इनसाइड। छोटा नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर लगा हुआ होता है, ये ऐसे। अब इसकी कॉमन मिसाल ये है कि जैसे कस्टर्ड बनाया जाता है और कस्टर्ड के अंदर छोटी सी जेली रखी जाती है, वो जेली को प्लम कहते हैं और कस्टर्ड को पुडिंग कहते हैं। इसी तरह जब कोई केक बनाया जाता है, कोई बर्थडे केक बनाया जाता है और उसके अंदर कोई चेरी वगैरह या बादाम वगैरह रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं प्लम इन द पुडिंग। यानी वो जो केक है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बादाम या जो वो चेरी वगैरह है वो क्या है? वो नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।